एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th आईसीएससी ट्रेजर ट्रू पोएम की सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्टोरीज़ की। तो गाइस बने रहिएगा हमारे वीडियो में। ये क्लास 10th आईसीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातें के। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले स्टैंजा के बारे में, मतलब कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पोएम है द हार्ट ऑफ द ट्री। आज हम लोग बात करेंगे द पोएम द आर्ट ऑफ द ट्री। ये पहली पोएम है। तो हार्ट ऑफ द ट्री, दिस पोएम वाज रिटन बाय द, किसने लिखा है? सर हेनरी कायलर बर्नर ने लिखा है। इस पोएम को किसने लिखा है? हेनरी कायलर बर्नर ने लिखा है। ये पोएट है। अब देखिए, यहाँ पर पोएट ने ये ट्रीज की इम्पोर्टेंस बताई है। तो गाइस पहले हम लोग पढ़ लेते कि पहले स्टैंजा में उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है। तो मतलब कि पूरी पोएम में वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री। वह क्या स्थापित करता है जो एक पेड़ लगाता है। वह इंसान क्या स्थापित करता है जो एक पेड़ लगाता है। पूरा इनका वही क्वेश्चन है और हम आपको एक बार में इनके सारे क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तो गाइस बिना लेट करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इनका है व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री, मतलब कि वह इंसान क्या स्थापित करता है जो एक पेड़ लगाता है। तो सारा आंसर दिया हुआ है। ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, ही प्लांट्स अ फ्लैग ऑफ ब्रिजेस फ्री द शाफ्ट ऑफ द ब्यूटी टॉरिंग हाई, द प्लांट्स अ होम टू हेवन एन आई फॉर सॉन्ग एंड द मदर क्रून ऑफ बर्ड इन हज देन हैप्पी टू लाइट ईयर द ट्राइब ऑफ द हेवंस हार्मनी दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट अ ट्री। मतलब क्या है, वह इंसान क्या स्थापित करता है। पहले ही स्टैंजा में पोएट ने एक क्वेश्चन पूछा है, वह इंसान क्या स्थापित करता है जो कि एक पेड़ लगाता है। वह स्थापित करता है सूर्य और आकाश का मित्र। एक पेड़ लगाने से एक इंसान एक ऐसा झंडा खड़ा कर लेता है जो कि एक हल्की हवा में उड़ता है। इसमें पोएट ने क्या बताया? इसमें पोएट ने ब्रांचेस का कंपैरिजन फ्लैक्स किया। आप देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रांचेस का जो लिखा हुआ उसको कंपैरिजन फ्लैक्स किया है, और जो स्टेम लिखा हुआ है गाइस उसका कंपैरिजन शाफ्ट से किया है, जो पेड़ की खूबसूरती को बढ़ाएगा। पोएट कहते हैं कि पेड़ लगाने की प्रक्रिया बिल्कुल घर बनाने जैसी है, ऐसा घर जो कि स्वर्ग के पास होता है। मतलब एक तरफ से पोएट कहना चाह रहे हैं कि पेड़ लगाना से बेस्ट वर्क कोई हो ही नहीं सकता। आप लोग भी प्लांटेशन किया कीजिए, मतलब स्वर्ग के पास। एक पेड़ पक्षियों के लिए घर का काम करता है जो आकाश में मधुर गीत गाती हैं। शांत और प्रसन्न वातावरण में मनुष्य इन पक्षियों के गीत को सुनते हैं। शांत और प्रसन्न वातावरण में मनुष्य इन पक्षियों के गीत को सुनते हैं। मतलब पोएट लास्ट लाइन में कहते हैं कि पेड़ लगाना एक बहुत ही सुंदर और नेक कार्य है, क्योंकि एक पेड़ लगाते ही इंसान काफ़ी और चीज़ों को भी स्थापित करता है। मतलब कि पोएट ने सिंपल एकदम एक मतलब कि एक मैसेज दिया है, मतलब एक ऑसम मतलब कि थॉट बोला उन लोगों के लिए जो कि एक पेड़ लगाते हैं। तो गाइस अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन कोई भी उठ के आता है ना, तो आप लोग उसमें ये लाइन ज़रूर लिखिएगा, इन दिस पोएम द पोएट कैन गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री एंड अप्रिशिएट दोज पीपल दोज हु आर डूइंग द गुड वर्क ऑफ द प्लांटेशन। मतलब कि इस पोएम में पोएट ने क्या इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज बताया है, ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस बताई है, और उन लोगों को अप्रिसिएट किया है जो कि पेड़ लगाने का एक नेक कार्य करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस पोएम से। तो आप लोग इस मैसेज को नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में भी पोएट वही सेम क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि वही क्वेश्चन पूछते हैं और खुद ही आंसर देते हैं, व्हाट डज द प्लांट हु प्लांट अ ट्री। तो उसमें भी उसका आंसर होगा कि उन्होंने उसमें बताया कि वह इंसान क्या स्थापित करता है। सेकंड स्टैंजा में पूछा है कि वह इंसान क्या स्थापित करता है जो एक पेड़ लगाता है। तो उन्होंने बताया कि पेड़ लगाने से स्थापित हो रही है छाया, मतलब कि कूल शेड एंड टेंडर रेन। पेड़ लगाने से स्थापित हो रही है छाया और कोमल बारिश, और भविष्य में पेड़ बीज और कली भी पैदा करेगा। कई साल बाद जब निकल जाएंगे तब भी पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, ज़मीन की शोभा और सुंदरता को बढ़ाने के लिए। मतलब कि एज अ प्लांट लगाना आने वाली आपकी जनरेशन के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसलिए जितना प्लांटेशन करो उतना बेस्ट। ज़मीन की शोभा और सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्लांट वहीं का वहीं रहेगा। पेड़ लगाना वन की विरासत को स्थापित करना है। सो प्लांटेशन इज़ द बेस्ट। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है कि मतलब उसमें बताया कि क्या
ईयर्स द फेड एंड द फ्लस अगेन ही प्लान्स द ग्लोरी ऑफ द प्लान। इसका मतलब क्या है इस मतलब उन्होंने क्या बताया, आने वाली जनरेशन उन सभी पेड़ों का मज़ा उठा सकेगी और तथा एक पेड़ को स्थापित करने से जो इंसान होता है इन सभी चीज़ों को भी स्थापित करता है। पेड़ लगाने से उसमें क्या क्या स्थापित होता है, जैसे कि स्थापित होता है पेड़ का रस, बताया है आंसर में। आप लोग इंग्लिश इसमें पढ़ लीजिएगा, हम आपको एग्जैक्ट उसका मतलब बता रहे हैं कि पोएट क्या कहना चाहता है। फिर देखो मतलब स्थापित होता है पेड़ का रस, पत्तियाँ। पेड़ लगाने से क्या स्थापित होता है, पेड़ का रस, पत्तियाँ और तना। एक पेड़ लगाकर इंसान अपने मूल्यवान निवास अर्थात धरती के प्रति अपनी भक्ति और स्नेह को दिखाता है। फिर लास्ट उसमें भी पोएट ने पूछा तो उन सब का भी आंसर मतलब ऐसे ही करके है, जैसे कि आने वाली जनरेशन उन सभी पेड़ों का मज़ा उठा सकेगी। उसमें दिया गया ही प्लांट्स इन द शेप ऑफ द फूड, मतलब कि जैसे कि पेड़ का रस, पत्तियाँ और तना। एक पेड़ लगाकर इंसान अपने मूल्यवान निवास अर्थात धरती के प्रति अपनी भक्ति और स्नेह को दिखाता है। यह कार्य इंसान के सामाजिक कार्य को भी दर्शाता है। यह दर्शाता है कि किस तरह उसका पेड़ लगाना उसके पड़ोसियों के लिए भी एक वरदान है। मनुष्य अपने खाली हाथों द्वारा पेड़ लगा के अपनी भूमि का विकास करता है, यहाँ तक कि देश की विकास भी की भावना भी उसी के दिल में आती है जो पेड़ लगाता है। मतलब इट्स अ गुड थिंग, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये उसी के दिमाग में आती है जो कि पेड़ लगाने का बेस्ट वर्क करते हैं। तो मतलब कि गाइस यहाँ पर थीम है, द थीम्स ऑफ द पोएम द हार्ट ऑफ द ट्री। थीम्स और समरी बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे जिसमें पोएट ने वर्ड यूज़ किया है मदर क्रून। इसका मतलब है मदर क्रून इज द सॉफ्ट सॉन्ग दैट द मदर बर्ड इज सिंगिंग। मदर क्रून क्या है, इट्स अ सॉफ्ट सॉन्ग दैट द मदर बर्ड इज सिंगिंग। फिर एक दूसरा वर्ड है ट्रिवल, हाई टोन इन अ म्यूजिक। यहाँ पर पोएट ने ब्रांचेस का कंपैरिजन किससे किया, चीज़ आपको रिमेंबर, ब्रांचेस का कंपैरिजन फ्लैग से किया और स्टेम का कंपैरिजन शाफ्ट से। फिर देखिए गाइस अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको थीम्स और उसके बाद एक बार शॉर्ट पूरा समरी आपको बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।